Hello guys, so today we are going to start first chapter in commerce, which is commercial and non-commercial activities. Now human life is built around work. अब हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वर्क के साथ ही है, मतलब लाइफ जो है वर्क के काम के बिना अधूरी है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बिजी इन सम एक्टिविटी और अनदर थ्रू आउट द डे. अब हर इंसान अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी में तो मशगूल रहता ही है, कोई ना हर दिन. एवरी पर्सन गेट्स अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग, ब्रशेज हिज टीथ, टेक्स बाथ एंड ईट्स ब्रेकफास्ट. वो सुबह में उठता है, ब्रश वगैरह करता है, बाथ लेता है, फिर खाना खाता है और फिर हम आगे देखते हैं. देन अ चाइल्ड गोज़ टू स्कूल और कॉलेज टू स्टडी. फिर एक बच्चा जो है स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है पढ़ाई करने के लिए. एन एडल्ट गोज़ टू वर्क और द जॉब एंड अ हाउस वाइफ वर्क्स एट होम. और एक एडल्ट, एक मतलब जो जवान रहता है वो काम करने के लिए जाता है और फिर जो हाउस वाइफ रहती है वो घर पे काम करती है. इन द इवनिंग अ पर्सन कम्स बैक, वॉचेस टेलीविजन, ईट्स डिनर एंड गोज़ टू बेड एट नाइट. और फिर वो आता है घर पे कब? शाम को. टेलीविज़न टीवी वगैरह देखता है, डिनर लेता है और फिर वापस चले जाता है सोने. All these activities in which a person engages from morning to evening are known as human activities. और ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम सब या सारे ह्यूमन बींग्स रहा करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है. अब मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे चलते हैं. Meaning of human activities. Human activities mean all those activities which human beings undertake. Human activities ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन जो है करते हैं, हर इंसान करता है, चाहे वो कभी भी करे. These activities continue throughout life because wants are unending, unlimited और recurring. तो ये एक्टिविटीज़ जो है लाइफ, पूरी लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये जो वांट्स है हमारी, जो मतलब विशेज़ है, अब हम कहाँ करते हैं कि हमें काश हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए. तो ये सारी वांट्स है हमारी और ये वांट्स जो है हमारी अनलिमिटेड है. सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप प्रोड्यूस डायरेक्ट economic benefits. Other human activities example praying, playing, sleeping produce no direct economic benefits. तो हमारी जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहती है जो हमारी मतलब एग्जांपल होता है, जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे या फैक्ट्री में काम कर रहे या कोई दुकान में काम कर रहे, वो हमारे लिए डायरेक्ट इकोनॉमिक गेन बनती है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होती है. क्यों? क्योंकि हम उनसे पैसा कमाते. क्यों? और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हम प्रे करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, तो ये हमारे लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बढ़ाते. ठीक है, हमें उससे पैसे नहीं मिलते हम करते तो. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज. अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मेन फीचर्स वो ये सारे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स. लाइक एग्जाम्पल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन. दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स ह्यूमन एफर्ट्स. तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहती है वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो खाली ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसान ही कर पाते हैं, जैसे मर्द, औरत और बच्चे. और ये जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं. ठीक है, इंसानों का बल लगता है इसमें, ये ऐसे ही नहीं हो जाता. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड. अब जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन वांट्स के लिए होता है. ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है. ज़रूरत भी नहीं, हम ज़रूरत से ज़्यादा मांग लेते हैं, तो ये सारी अनलिमिटेड है. अगर हम एक मांगेंगे तो उसके पीछे ही पीछे जैसे ही वो कंप्लीट नहीं होती दूसरी आके खड़ी रहती है. तो ये जो है किस लिए होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमारी वांट्स को पूरी करने के लिए रहती है.
ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हम पूरी लाइफ करते हैं। हाँ सही में, अगर हम काम करते तो पूरी लाइफ में करते। क्यों काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे, कोई शॉप में, चाहे जो भी काम कर रहे, पर हम पूरी लाइफ में उसको कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ वेरी वाइड रेंज। अब ये बहुत लंबी जाती है, मतलब वो तो हमने पहले ही पढ़ा कि ये कंटिन्यू रहती है पूरी लाइफ में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो रहती है वो दोनों चीज़ें करने की रहती है। अर्निंग मनी, हम उससे पैसा भी कमाते हैं, और एज वेल एज हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। जब अगर हमको ऐसा लगता है कि काश हम ऐसा काम कर पाते हैं और कभी करने को मिल जाता है तो हम उसको कर भी लेते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ आज मेरी विश जो है फुलफ़िल हो गई। तो ये मतलब दोनों काम करने के लिए, दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों करने के लिए अच्छी है। मतलब हम मनी भी उससे कमा लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, और उसके बाद हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो रहती है, पर्सनल इच्छा जो रहती है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। अब जो भी पार्ट्स पढ़ो आप, उसमें अलग अलग पार्ट्स तो रहते ही हैं। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इनकी जो है 2 कैटेगरीज में आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन की, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा फ़ायदा होए। हम दूसरों के इकोनॉमिक गेन के बारे में नहीं करते, ठीक है। फिर हम इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती है इधर, और नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती है। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल। अब ये 4 टाइप नहीं होते, ये एक ही है, पर नाम सिर्फ अलग अलग है। मतलब हम दोनों की मीनिंग सेम है, बट थोड़े से ऐसे हम बोलते हैं होमोफोन्स, तो ये होमोफोन्स ही हुए। फिर आती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने चार्ट देख लिया जो है 1.2 के अंदर। फिग 1.1 जो है वो हमारा चार्ट है, जो आप बना सकते हो एज अ चार्ट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, और नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। Economic activities are undertaken with the object of earning money and acquiring wealth। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस लिए करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है पैसा कमा सकें, या फिर हम जो है वेल्थ या पैसा इकट्ठा कर सकें। These activities result in the production of economic goods and services। ये एक्टिविटीज़ जो है प्रोडक्शन और इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन में काम आती है ये। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट डिफर्स फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज दोज ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ में, बिज़नेस एक्टिविटीज़ में से सारी एक्टिविटीज़ जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती है, उसके अंदर से आती है बिज़नेस भी। बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर वो सारे मतलब बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिफरेंट है। उसके अंदर क्या मतलब, जैसे एम्प्लॉय रहते हैं, बराबर, हम एम्प्लॉय किसी को मतलब अपने अंदर काम करने के लिए कहाँ करते हो, तो उनसे भी डिफरेंट है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो रहते हैं उनके लिए भी डिफरेंट है। जैसे हम डॉक्टर की बात करें, लॉयर की बात करें या चार्टर्ड अकाउंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ों के अलावा जो है उसके असाइड अगर हम बात करें बिजनेस की, तो ये सारी चीज़ों से वो डिफरेंट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस such as love for the family, desire to help the poor and love for the country। These activities are not undertaken for monetary gain but for one's satisfaction and happiness। अब नॉन इकोनॉमिक की बात करें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी मतलब पर्सनल इच्छा पूरी कर सकें। जैसे हम बात करें कि हम फैमिली से कितना प्यार करते हैं, या फिर हम पुअर को कैसे, गरीब की कैसे मदद कर सकते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी रहती है। क्यों?
हम ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम कैसे मदद कर सकें, कोई तो बताए हमें। और ये एक्टिविटीज़ जो है मॉनेटरी गेन यानी पैसा कमाने के लिए नहीं रहती, ये हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए रहती है। मैंने पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब पहले ही बता दिया। तो हैप्पीनेस और हैप्पीनेस की वजह से भी रहती है। हैप्पीनेस हमें खुशी होती है ये एक्टिविटीज़ करने के बाद। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।